हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। इस चैनल में नए आए तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझे खूब दिया था, वैसे ही अब भी दीजिए। तो आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे अरियारी गाँव में हुआ एक बड़ा हादसा। आखिर क्या बात इसी से सिलसिले में होनी है, क्योंकि आप हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो शिवानी का ब्लॉग मैंने देखा। आज नॉर्मल ही शुरुआत में दिखाया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही खाने पीने का और अपनी बहनों के साथ मस्ती और हंसी का उन्होंने कंपटीशन रखा कि चारों बहनों में कौन हंस सकता है सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने शिवानी ही जीती। फिर अपनी भानोतिन के साथ भी हंसने वाला किया प्रोग्राम, तो शिवानी ही जीती। ऐसी ऐसी मगर ये सब कुछ उनने समराय, कूलर वूलर दिखाया और घर का साफ सफाई बस। और लास्ट में ऐसा कुछ मैंने देखा तो कि शिवानी ने जैसे कि बाहर झांकते हुए रूबी और सीमा के घर के सामने वाला घर में, तो जैसे झांकी तैसे रोने चिल्लाने की इतनी जोर जोर आवाज़ आ रही थी कि हम तो एकदम डर गए भाई कि ऐसा क्या हुआ। हमने गुटखा वाली को ब्लॉग नहीं देखा था, उससे पहले मैंने शिवानी का देखा, तो मुझे एकदम डर लग गया कि ऐसे नहीं कुछ हादसा हो गया हो। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और फिर मुँह शिवानी ने ही खुद बताया कि मैंने ब्लॉग बना रहे थे, ऐसा वैसा हो गया मेरे गांव में इतना बड़ा हादसा कि किसी ने पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई और पति ने ट्रेन से कट गए। तो ये चीज़ सुनने को मिली। तो शिवानी के भी हाथ पांव ढीले हो गए। शिवानी भी कहने हम घबरा गए और बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ भी आ रही थी, बहुत चीखने चिल्लाने की। तो शिवानी को जब पता चला तो शिवानी का ये सब फेक थी, क्योंकि पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो किसी ने ऐसे ही झूठा अफवाह फैला दी थी। कोई ऐसी बात नहीं थी और बस ये लड़ाई झगड़ा की बात थी। तो शिवानी के गांव में पति पत्नी का लड़ाई हुआ और बीच में किसी तीसरा इंसान बोलता है तो लड़ाई और ही बढ़ती है। तो इसी लड़ाई झगड़े के कारण किसी ने ऐसे उड़ा दिया कि उनके पति कट गया कि तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत जोर जोर आ रही थी और शिवानी भी डर गई थी। शिवानी देखो ब्लॉग बना रही थी, शिवानी अपना ब्लॉग बनाना सब कुछ भूल गई और उन्होंने ऐसे फेंक दिया मोबाइल और देखने लगी। तब कहने लगी कि देखो आज हम कुछ प्लान बनाए थे, दूसरा कि स्विमिंग पूल बनाएंगे ट्राली में और पन्नी लेकर कहीं खूब उसमें नहाएंगे। तो गर्मी है, गर्मी की वजह से इंजॉय करेंगे। जैसे ही उन्होंने रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो एकदम वो झांकने लगी। झांक के बस उनकी इतनी ही हमने क्लिप देखी कि वो बहुत ज़्यादा से चिल्लाने और रोने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। शिवानी का ब्लॉग देख के ही फिर उसके बाद मैंने तुरंत गुटखा वाली भौजी का ब्लॉग देखा। तो वहाँ पे एक छुट्टी के लिए सभी लोग जा रहे हैं, तो मेरे तसल्ली हुई कि कोई प्रॉब्लम नहीं उनके घर पे। और बहुत अजीब सा लग रहा था कि हाय कुछ ऐसा नहीं, इतनी बेचारे का इलाज हुआ और ये चीज़। तो बात कुछ और ही थी और इनके गांव की ही थी। दद्दा और रूबी ये लोग छुट्टी कराकर गुटखा भौजी को घर लाए हैं। घर पे अब उनका दवा ववा खाकर वो ठीक हो जाएंगी। और हॉस्पिटल में तो इतना जो चिल्ला रही थी कि नली निकाली जा रही थी, तो इतना तड़प रही थी बहुत। दूरबीन द्वारा उनका ऑपरेशन हुआ था। एक इंजेक्शन की कीमत थी 5,000। दद्दा खुद बता रहे कि बहुत पैसा लग गया है इनके मेरी बहू के इलाज में और अभी तक लोग कोई क्लियर नहीं कि पूरी तरीक़ा से वो ठीक हो गए। तो दवाई घाव सूखने वाली दवाई खाएंगी तो उससे शायद आराम हो जाएगा। और एक बात का और खुलासा हुआ कि दद्दा की जो सीमा की मम्मी के भी यही दिक्कत थी। जैसे इन गुटखा वाली को दिक्कत है तो ऐसे सीमा की मम्मी को भी दिक्कत थी। तो उनको इलाज ऐसे ही होता रहा और लास्ट में वो ख़त्म ही हो गई। तो जब इनके घर में ऐसा हादसा हो चुका तो डायरेक्ट ऑपरेशन वैसे कराती, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, पता नहीं ठीक होता है कि नहीं। बहुत अलग अलग इंसान के तरीके के वो होते हैं। तो गुटखा वाली भौजी को बहुत दिक्कत है इस टाइम, क्योंकि उनके नली जब निकाली तो बहुत ज़्यादा बिलक रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। उनका दर्द सच में देखा नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि
कि कितना बिलख रही, तरस आ रहा था सच में। उनका ब्लॉग देखकर रोना ऐसा आ गया था कि कितना तड़प रही हैं, कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है। और गौरी देखो गौरी के ऊपर कतई शिकंज नहीं कि मेरी मम्मी इतना तड़प रही, मम्मी मेरी रो रही है। और कोई लड़की हो तो उसके चेहरे में मायूसी छा जाए कि मेरी मम्मी कितना बिलख रही हैं। पर गौरी के हमेशा ही मुस्कुराहट और हंसते हंसते ब्लॉग बना रही है कि मम्मी को हम छुट्टी कराने लेके जा रहे हैं। और मतलब भैया वो बहुत ही पक्के दिल की लड़की है सच में। वो उसके ये नहीं लगता कि वो अपनी मम्मी को देखकर आंसू तक उसके आ जाए सच में। दत्ता के चेहरे पे बिल्कुल उदासी छाई थी क्योंकि बहुत पैसा लग गया। और कम से कम पहले 70,000 रुपये लग गए थे। अभी छुट्टी कराने के लिए गए शायद 80,000 बता रहे कि 80,000 रुपये फिर से लगे हैं। और बहुत महंगा इलाज हुआ है। और अभी कोई इलाज में कोई तथा नहीं है, मतलब अब भी इलाज होता रहेगा। 15-20 दिन तक लोग अभी दवाई फिर से खाएंगी तब जाकर वो कहीं ठीक हो जाएंगे। कोई मतलब इधर और एक लोगों ने पूछा कि मतलब पूरी तरीक़ा से वो ठीक हो जाएंगी, कोई पता नहीं, मतलब फिर से ना कहीं हो जाए। मतलब वो तो मवाद दूरबीन द्वारा निकाला गया तो उसकी वजह से कहीं दिक्कत ना फिर से हो जाए, तो ये डर उनको दद्दा को सता रहा है। और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए बहुत। तो महामाई में गौरी बता रही कि हॉस्पिटल अच्छा है, अच्छे से इलाज करते हैं। जब उनको छुट्टी कराने के लिए गौरी गई थी तो वहाँ पे सभी लोग छुट्टी कराने के लिए गए थे, दद्दा, रूबी और ये उनके बेटे। तो वहाँ पे नर्स थी तो नर्स बोल रही थी कि इनको सपोर्ट करिए, बहुत ही अच्छे लोग हैं और अच्छे से इलाज। गौरी ने भी कहा कि यहाँ अच्छे से इलाज होता है। गुटखा भौजी की जो बिटिया है घर पर मतलब छुट्टी करा के लाई। तो देखो ऑपरेशन जब होता है तो ऐसी मिर्च वाली सब्जी बना रही थी और तुरंत ही मतलब लेके आई छुट्टी करा कर। और मिर्च वाली सब्जी बना रही थी, उससे मतलब छींक एक आ जाए तो टाँके खुलने के भी डर होते हैं। तो उसको इतनी समझ नहीं है। और घर में जो रूबी और रिंकी बैठी थी क्या समझा नहीं पा रही थी कि मिर्ची वाली सब्जी ना बनाओ, अब इनको इतनी दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, इतना सारा रुपया लग चुका, अब तुम लोग गरीब हो, तुम कहाँ से इतना रुपया लाओगे। क्योंकि छींक एक आने से एकदम प्रेशर होता है तो एकदम टाँके टूटने का डर भी होता है। पर गुटका भौजी भी शायद ऐसी बैठी थी और रिंकी और रूबी भी थी साथ में। और उनकी बिटिया मैगी बना रही थी। मैगी में मिर्च भी डाली थी। मिर्च ज़रूरी नहीं कि भूंजी जाए। उस टाइम मतलब मरीज अगर घर पर तुम लेके आई हो तो उसकी देख रेख पूरी तरीक़ा से करना चाहिए। और अभी बरसात आ रही है, बरसात में देखो बहुत ही डर होता है और मक्खी ना बैठ पाए, बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। तो उनकी छुट्टी तो करा दी गई पर छुट्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा तरस रही थी कि मेरी छुट्टी हो जाए, हम घर पे जाएंगे। क्योंकि वो बहुत दिन हो गए थे, 15-20 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में बने बने। तो वो एकदम त्याग गई थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। सोनम ने तो अपना ससुराल छोड़ ही दिया तो वहाँ पे अपनी बुआ सास घर पर पहुँची। तो बुआ सास उनकी बहुत ही अच्छी है, सोनम का इतना ध्यान रखती है। सोनम उनके घर पर अभी फ़िलहाल रह रही है। उन्होंने रूम भी देख लिया, रूम उनको फाइनली मिल गया। तो उन्होंने सोच लिया कि हम अपना यहीं रहेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे। कुछ हो सकता है उनको, दिल्ली सिटी है तो सिटी में कुछ ना कुछ काम मिल जाता है तो वो काम भी करेगी। हाँ, यूट्यूब के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, यूट्यूब जब तक चलता है तब तक अपना चलाइए। और इतना मतलब तुम समझदार ही हो कि बड़े शहरों में कुछ ना कुछ लेडीज़ों को काम मिल जाता है। तो सोनम अपना काम करके अपने बच्चों को पालेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी भी। तो वहाँ पे गांव में इनकी ज़िंदगी वास्तविक में ख़राब जाती है क्योंकि इनके पति इतना पीते थे, मारते पीटते थे, हमेशा टेंशन ही रहती थी। टेंशन में इंसान बहुत ही बेकार हो जाता है। और इनको अब तो उनको मतलब एहसास होगा कि मेरे पत्नी और बच्चे मेरे साथ रहते थे तो कितना अच्छा था। अब वो पीना शायद छोड़ भी दें, हो सकता है नहीं छोड़ेंगे। तो सोनम ने फैसला जो भी लिया है बिल्कुल सही लिया। सोनम अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आई और दिल्ली अपने बच्चे को पढ़ाएगी लिखाएगी और यूट्यूब से उसकी हेल्प मिलेगी। अपना काम भी अपना कर सकती है कि उसको कुछ काम मिल जाए तो अपना काम भी कर लेगी। तो इसी वजह सोच के ये उनकी बुआ ने अपने आस ही पास में उनको रूम दिला दिया और रूम भी मिल गया। शायद ऐसे बता रही थी महंगा थोड़ा कुछ मिला तो रूम सही है, लेटरिन बाथरूम तेरे पास में सब कुछ है। तो अब सही से वो रहेगी यहीं पे, अपना करेगी, काम भी करेगी और रहेगी भी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।